हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका एक बार स्वागत है ESR के नेक्स्ट सेशन में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, है ना बच्चों, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। फिर ये भी बताया था कि कब हम रीअरेंजमेंट करते हैं और कब नहीं करते हैं, जिसमें हमने बच्चों टाइप 1, जिसमें मैंने आपको एल्काइल हैलाइड और लुईस एसिड से मिलकर बनने वाले इलेक्ट्रोफाइल R+ के द्वारा ESR समझाया था। क्लियर बच्चों। इस वीडियो में हम टाइप 2 वाले रिएजेंट को पढ़ेंगे। अब क्या होगा बच्चों, अब आपके सामने कोई ना कोई एक एल्कीन दिया रहेगा और एल्कीन का रिएक्शन बच्चों HClHX किसी के साथ रहेगा। क्लियर है बच्चों। जैसा कि आपको पता है HCl टूटेगा तो बच्चों H+Cl- बनाएगा और ये एल्कीन का अटैक हो जाएगा इसके ऊपर बच्चों, और इस तरह से मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बच्चों कार्बोकेटायन बन के तैयार हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसी पर बच्चों बेस्ड ये क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बच्चों, रिएक्टिविटी जो होती है ना, रिएक्टिविटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। कहने का मतलब क्या है, जैसे बेंजीन और एल्कीन में अगर दोनों के सामने बेंजीन और एल्कीन दोनों के सामने इलेक्ट्रोफाइल रख दिया जाए बच्चों, दोनों के सामने इलेक्ट्रोफाइल रख दिया जाए, तो जैसा कि आपको पता है कि दोनों का नेचर न्यूक्लियोफाइल जैसा है, ये भी अटैक करेगा और ये भी अटैक करेगा बच्चों। तो पाया ये जाता है कि एल्कीन जो है बेंजीन से फास्ट अटैक करता है। अब सवाल उठता है क्यों। तो इसके पीछे कारण होता है बच्चों, अभी बताया मैंने आपको, रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बेंजीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है। क्लियर है बच्चों। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो H+ दिया है बच्चों, ये आपको HCl भी दे सकता है। अगर HCl भी दे दे तो आप HCl को H+ और Cl- में तोड़ दो आप। चलिए, तो बच्चों जैसा कि आपको पता लग गया कि बेंजीन में और एल्कीन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है बच्चों, एल्कीन है। तो इसलिए एल्कीन का अटैक हो जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल पर। जैसे ही अटैक होगा मार्कोनी का रूल लगेगा। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और एक कार्बन पर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ये जो बना बच्चों, ये है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। अब सोचो, अगर यहाँ पर HCl दिया होता, बच्चों HCl दिया होता तो जैसा कि आपको पता है ये HCl टूट जाता है H+ और Cl- में। तो बच्चों ये जो कार्बोकेटायन बना ना, इसके ऊपर Cl- का भी अटैक हो सकता है और बेंजीन का भी अटैक हो सकता है। माना कि Cl- की रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा होगी। दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। एक जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा CH3CH2Cl, और एक जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ESR मैकेनिज्म के द्वारा, उसमें इस इलेक्ट्रोफाइल को हम बेंजीन से जोड़ देंगे तो ये बनेगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे। बट दोनों में मेजर कौन सा होगा बच्चों, मेजर होगा ये वाला। क्यों होगा, क्योंकि बेंजीन से जुड़ने से बच्चों इसके अंदर एरोमेटिसिटी का नेचर आ जाएगा बच्चों, और एरोमेटिसिटी आने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आ गया समझ में। कुल मिलाकर बात ये है कि बच्चों एल्कीन के सामने इलेक्ट्रोफाइल था, अटैक हुआ। जैसे अटैक हुआ बच्चों, मार्कोनी रूल से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना बच्चों, इस इलेक्ट्रोफाइल के पास दो मौके हैं। ये Cl- के साथ जुड़ करके भी प्रोडक्ट बना सकता है और बेंजीन के साथ भी जुड़ करके प्रोडक्ट बना सकता है। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, मार्केट में दोनों प्रोडक्ट लॉन्च होंगे बच्चों, लेकिन हमें चुनना है कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों बेंजीन वाला। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है।
इसी प्रकार से बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है, आप इसको वीडियो रोक करके ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। HCl दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पर H+ और Cl- है, अटैक हो जाएगा। जैसे अटैक होगा मार्कोनी रूल लगाना है बच्चों आपको। मार्कोनी रूल आप जैसे ही लगाओगे तो बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव, यहाँ पर जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। चूँकि ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए इसी से डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। हमें बेंजीन में इस इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन को जोड़ देना है, जोड़ दिया। फिर उससे हमें 2 CH3 जोड़ देना है बच्चों, जोड़ दिया। ये जो बना यही है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है बच्चों, बस देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको। H+ दे रखा है, कोई बात नहीं। H+ मान लीजिए कि HCl के रूप में दिया है, H+ Cl-। तो बच्चों एल्कीन मोर रिएक्टिव है, तो इसके ऊपर अटैक होगा। जैसे ही अटैक होगा तो जैसा कि आपको पता है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना इसके ऊपर दो प्रकार की पॉसिबिलिटी है, या तो Cl- का अटैक हो या फिर बेंजीन का अटैक हो। दोनों अटैक होंगे बच्चों, और दोनों से प्रोडक्ट भी बनेंगे, इस बात को मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मेजर प्रोडक्ट आप किससे बनाओगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट तो बच्चों बेंजीन से ही बनेगा, बेंजीन से बनेगा। कैसे बनाओगे बताओ? तो सबसे पहले बच्चों बेंजीन बनाना, फिर बेंजीन के कार्बन से इस रिंग वाले कार्बन को जोड़ना बच्चों। तो मतलब यहाँ पर एक रिंग बनाना पड़ेगा, बना दिया। अब बच्चों इसमें कुछ कमी भी तो है, देखो इस वाले कार्बन को हमने जोड़ तो दिया, लेकिन इस कार्बन में बच्चों एक कार्बन भी तो जुड़ा हुआ है ना, मिथाइल, तो हमें यहाँ पर एक मिथाइल भी जोड़ने पड़ेंगे। ये जो बना बच्चों ये है मेजर प्रोडक्ट, और ये जो है बच्चों ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन सेम टू सेम बच्चों HF दे रखा है। माना कि HCl के रिस्पेक्ट में HF की रिएक्टिविटी कम है, HCl की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि HF रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। HF रिएक्शन में भाग लेगा, ये टूटेगा बच्चों H+ और F- में। एल्कीन का अटैक होगा पहले H+ पर, फिर से उसी प्रकार से बच्चों मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके ऊपर दो उपाय है, दो चांसेस है, या तो F- का अटैक होकर के प्रोडक्ट बन जाए ये वाला, है ना बच्चों, और या फिर बेंजीन का अटैक होकर के और बेंजीन में बच्चों जुड़ जाए। तो बेंजीन में जोड़ते हैं, तो बेंजीन के कार्बन से इस इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन को जोड़ दो, बोले तो रिंग वाले कार्बन को जोड़ दो बच्चों, जोड़ दिया। ये जो बना यही है फाइनली प्रोडक्ट, और ये बन गया बच्चों मेजर, खत्म आंसर। अब बच्चों एक क्वेश्चन और पहले करा देता हूँ, फिर हम इस पर आते हैं, हम बिल्कुल लास्ट में चलते हैं। यहाँ पर ये है क्वेश्चन बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था तीसरे टाइप का भी रिएजेंट दे सकता है जिसमें अल्कोहल का H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों तो यहाँ से OH का रिमूवल हो जाएगा, और बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये बनेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये बना बच्चों, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल तो मिल गया ना, हमें इलेक्ट्रोफाइल तो मिल गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, बेंजीन से इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देना बच्चों, जोड़ दिया। ये जो बना बच्चों यही है मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। वैसे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से रिलेटेड रिएक्शन जो भी है वो सारे मैंने बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो एग्जाम में गलत होते हैं। सबसे पहली बात, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन विच फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना होता है। तो कौन से होते हैं, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप लगा हुआ हो। स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चों, NO2, CN, CHO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच्चों, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप। और स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप जो प्लस वाला होता है ना बच्चों, जैसे NR3+, NH3+, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग -I वाले ग्रुप है बच्चों।
अगर बेंजीन रिंग में स्ट्रॉन्ग माइनस M या स्ट्रॉन्ग माइनस I ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें से कोई भी, तो ऐसे कंपाउंड में बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, डू नॉट टेक्स प्लेस। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है बच्चों क्योंकि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। देखो बच्चों, बेंजीन रिंग में आपको पता है कि कोई भी माइनस ग्रुप जब लगता है तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कम करेगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसके कारण बच्चों रिंग की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ये वही सब कंपाउंड है, बेंजीन में जब NO2, बेंजीन में CN, बेंजीन में CHO, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक और ये ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इन ऑल दीज कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इसको याद कर लेना बच्चों, डायरेक्ट याद कर लेना, है ना। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन गलत होते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर देखो, जब कहता है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग मतलब +M ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होता है बच्चों, है ना, डायरेक्टली जुड़ा होता है। वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन वाले NH2, NHR, NR2, इन तीनों में से कोई भी ग्रुप आ जाए बच्चों, NH2, NHR, NR2, इन तीनों में से कोई भी ग्रुप आ जाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया बच्चों तो उसमें फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा। कहने का मतलब कि बेंजीन में मान लो कि यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा हो, बेंजीन में बच्चों यहाँ पर NHR, R का मतलब कोई कार्बन चेन जैसे CH3, बेंजीन में बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन है और इससे मान लो 2 कार्बन चेन जुड़ा हुआ है बच्चों, इस तरह से आपको 2 कार्बन चेन जुड़ा हुआ दे दे, तो वैसी स्थिति में बच्चों इस तरह के सभी कंपाउंड में फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, NCERT में इसी पर जिक्र किया हुआ है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसका एक रीजन भी होता है, वो भी NCERT में भी दे रखा है। एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, देखो ये जो एनिलीन है इसमें नाइट्रोजन जो है ना बच्चों एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और AlCl3 आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो AlCl3 तो लेना ही पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन करके क्या है ना, इस AlCl3 पर ही अटैक कर देता है। जैसा कि आपको पता है जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसके बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे ही बॉन्ड बना बच्चों तो नाइट्रोजन पर आ गया प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पर जैसे ही प्लस चार्ज आया बच्चों तो ये लगाने लग जाता है स्ट्रॉन्ग -I। क्या लगाता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग -I। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग -I लगाता है ना बच्चों तो ये भी पिछले जैसा ही खतरनाक बन जाता है। ये स्ट्रॉन्ग -I लगा रहा है बच्चों, जिसके कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। N+ बनने के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण रिंग लेस स्टेबल हो जाता है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। चाहे अल्काइलेशन आ जाए एसाइलेशन, दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है 2 तरीके से। एक तो बच्चों सीधा सीधा ये पूछ लिया, नाइट्रोबेंजीन दे दिया CH3Cl AlCl3। अब बच्चों ये जो रिएजेंट है ये फ्रीडल क्राफ्ट का ही तो रिएक्शन है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट का ही तो रिएजेंट है, लेकिन जिस कंपाउंड में हो रहा है क्या उसमें फ्रीडल क्राफ्ट होगा? नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? नो रिएक्शन। क्यों? अभी बताया था मैंने आपको कि यदि कंपाउंड में NO2, CN, CHO, कार्बोक्सिलिक या NH3+ जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कंपाउंड में फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होते बच्चों, इसलिए नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों? ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डू नॉट टेक्स प्लेस। तो बच्चों इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ये -M वाला है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग +M वाला है बच्चों, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग -I वाला है बच्चों। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो है समाप्त हो गया, द एंड हो गया बच्चों। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ESR को कंटिन्यू करते हैं बच्चों।